बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार चिकन रोस्ट बनाने की एक ऐसी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले ना तो आपने कभी बनाया होगा और ना ही आपने कभी खाया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। ये चेक कीजिए कितना नरम और जूसी ये मज़ेदार सा चिकन बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, जायके में इतना लाजवाब है और बनाने में बेहद आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप चिकन रोस्ट बनाने की सारी रेसिपीज़ को छोड़ देंगे और इस रेसिपी को आप लाजमी बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान सी रेसिपी है। इसको ना तो हमने स्टीम दिया है और ना ही हमने फ्राई किया है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब, 1 किलो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, ये चिकन लिया है और इसको मैंने नमक और सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और इसके बाद मैंने 3 से 4 बार इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया, फिर खुश्क कर लिया और इसके बाद इसके हमने डीप कट लगा लेने हैं। सारे चिकन के ऊपर यहाँ पर हम डीप कट लगा लेंगे। मैं यहाँ पर चिकन के लेग पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। फुल चिकन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे चिकन के ऊपर मैंने डीप कट लगा लिए हैं। अब हम एक प्याज ले लेंगे और इसको बारीक चॉप कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने चॉपर मशीन में डालकर इसको चॉप कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर आधा कप वाइट विनीगर डालेंगे। ये सफ़ेद सिरका है। और 1 टेबलस्पून अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑयस्टर सॉस के। 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें मेरे पास अनसॉल्टेड हैं। अगर आपके पास सॉल्टेड होंगी तो आप नमक को ध्यान से ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चिली सॉस के ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1.5 टीस्पून चिकन सीजनिंग मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 12 दाने मैंने साबुत लाल मिर्च के ऐड किए हैं। 15 से 20 दाने मैंने सूखा आलू बुखारा ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और जो प्याज हमने बारीक चॉप किए थे इनको भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप पानी और अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम अब हम ऑन कर देंगे और अब हम इसके अंदर चिकन के जितने भी पीसीज हैं उसको ऐड कर देंगे। सारे पीसीस को हम इस तरीके से फैला कर रखेंगे तो इसकी कुकिंग ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। और यहाँ पर मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। हल्के हाथ से अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इसकी हड्डी के ऊपर से किस तरह से चिकन जो है वो अलग हो चुका है और तकरीबन हाफ़ चिकन डन भी हो गया है। तो हमने हल्के हाथ से चिकन चम्मच चलाना है ताकि चिकन के पीसेस टूटे ना। अब हम इसको फिर से ढक देंगे और 6 से 7 मिनट अगेन हमने इसको पकाना है। और यहाँ पर मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए दोबारा से मैंने इसका ढक्कन खोला है। हल्के हाथ से इस तरीके से हमने इसकी साइड को चेंज करना है। बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना क्योंकि हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल रहा है। और इस तरीके से अब हम इसको हिलाएंगे और इसका हमने थोड़ा पानी खुश्क कर लेना है। जब तक इसकी सॉस अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती, थिक नहीं हो जाती, उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और यहाँ पर सॉस भी बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से आपने बहुत हल्के हाथ से लेकिन आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है इस तरह से। और ये चेक कीजिए इसकी सॉस, मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये देखिए
कितनी बेहतरीन सी इसकी सॉस बन रही है, जो कि इसके जायके को बेहद लाजवाब बनाती है। 4 से 5 इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे, सिर्फ खुशबू के लिए डालेंगे, इसलिए मैंने इसको कोई स्लिट नहीं लगाया या कोई कटिंग नहीं की है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चिकन के अंदर, तो मैंने इसको ऐड किया है। अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर एक रखेंगे फॉइल, या जो भी आपके पास कोई स्टील का बर्तन हो आप वो भी रख सकते हैं। एक चारकोल रखेंगे, 1 से 2 ड्रॉप्स इसके अंदर हमने डालने हैं कुकिंग ऑयल के, और इसको ढक कर हमने स्मोकी फ्लेवर दे लेना है। अच्छी तरह से हमने तकरीबन इसको ज़रूर 10 मिनट के लिए इसको हमने ज़रूर ढक के रखना है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और ये गर्मा गर्म ज़बरदस्त से हमारे ये आलू बुखारा चिकन बनकर तैयार हो गया है। इसे आप आलू बुखारा रोस्ट भी कह सकते हैं। इसको बनाकर आप चिकन रोस्ट बनाने की, स्टीम रोस्ट बनाने की सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान है और खाने में उन सारी रेसिपीज़ से ज़्यादा मज़ेदार है। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त जूसी और बहुत ही गला हुआ ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। आपने उस टाइम चेक कर लिया होगा जिस टाइम मैंने इसको एक बार 7 से 8 मिनट के लिए पकाया था, और फिर सेकंड टाइम जब 7 से 8 मिनट के लिए पकाया था तो हड्डी के ऊपर से इसका जो गोश्त है वो बिल्कुल अलग हो रहा था। तो बहुत हल्के हाथ से हमने इसके अंदर चम्मच चलाया था ताकि हमारी जो बोटियाँ हैं वो ख़राब ना हों। इसको मज़ेदार सैलेड के साथ और पुदीने के रायते के साथ मैंने इसको सर्व किया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसको आप तंदूरी, नान, रोटी जिससे भी सर्व करेंगे मज़ा ही आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और एक लेमन का जूस मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ करके डाल दिया है, और ये ज़बरदस्त सा हमारा आलू बुखारा चिकन रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और अपनी किसी भी दावत को स्पेशल बनाने के लिए इस रेसिपी को तो आपने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और खाने में बेहद लाजवाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।